हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ फिजिक्स विद गौरव शाह। तो हम लोग आज जो देखने वाले हैं वो टॉपिक है व्हिस्टन ब्रिज और मीटर ब्रिज। तो भैया इसके लिए जो प्रिलिमिनरी नॉलेज हमको चाहिए वो है किरचॉफ्स लॉ। एज वी ऑल नो देयर आर टू किरचॉफ्स लॉ। फर्स्ट इज जंक्शन लॉ, सेकंड इज लूप लॉ। ठीक है, लूप लॉ में हम लोग करते क्या है तो एक थोड़ा सा रिवीजन हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग, ठीक है, और सेकंड में हम लोग बनाते हैं उसका इक्वेशन। ठीक है, तो ये कैसे करना है वो जैसे ही हम लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं मैं आपको अगेन उसका रिवीजन करवाता हूँ। और कई बच्चों की मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि सर उसके सम्स जो है वो आप बहुत हार्ड रहते हैं, तो चिल करो बच्चों, मैं बैठा हूँ, मैं उसके लिए आपको अलग से एक वीडियो दूंगा पैरेलल टू दिस चैनल। तो ठीक है, तो रिवीजन बाइट का थर्ड लेक्चर शुरू करते हैं, व्हिस्टन ब्रिज। तो सबसे पहले व्हिस्टन ब्रिज जो है उसका यूज क्या है, तो इसका यूज है टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस। ठीक बा, टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कन्फिग्रेशन देख लेते हैं किस तरीके से होता है। तो इन चार पॉइंट हमको दे देने हैं, इन चारों पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस आपको दे देना है। और इसके बीच में मेजर करने के लिए हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं गैल्वेनोमीटर। तो ठीक है, तो इसके बीच में यहाँ पर एक स्विच कनेक्ट करेंगे और बैटरी कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है हम लोगों ने क्या कुछ कनेक्ट किया है वो। अब इसको नाम दे देते हैं। इसका नाम रख दिया भाई, तो R4 है, तो R3, तो R1, तो R2। यहाँ पर पॉइंट का नाम दे देते हैं, ये A, B, C, D। चलिए इसका एक और क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन है वो जैसे हम लोग इसको प्रूव करते हैं, मैं आपको वो क्वेश्चन भी लिखवा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग किरचॉफ्स लॉ का यूज़ करने वाले हैं। हमको यहाँ पे दो लूप दिख रहे हैं भैया। एक तो है ABDA, ये वाला लूप, ये हमने ले लिया है डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग। और एक है BDCB, ये वाला लूप, ये हमारा है यहाँ का डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग। तो सबसे पहले फॉर लूप ABDA when we apply Kirchhoff's second law we may write। चलिए भैया, किरचॉफ के लॉ में आपको याद क्या रखना है कि हमारे जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग है, अगर उसी डायरेक्शन में हमारा करंट हो तो फिर आपको साइन लगाना है माइनस, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो तो साइन लगाना है प्लस। अगर उसके सिवा अगर आपके सामने बैटरी आ रही है और बैटरी का भाई आ रहा है नेगेटिव टर्मिनल तो प्लस लगाना है, और आ रहा है पॉजिटिव टर्मिनल तो माइनस लगाना है। दैट्स इट। जैसे ही आता है मैं आपको दिखाता हूं, पर अभी हमने यहाँ पर कुछ शो नहीं किया है। क्या शो नहीं किया है? हमने यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट शो नहीं किया है। तो चलिए डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पर शो कर देते हैं। तो किस तरीके से शो करेंगे, यहाँ से भाई करंट जा रहा है I1, यहाँ से करंट जा रहा है I2। उसी तरीके से ये I2 जब यहाँ पे आएगा तब ये बन जाएगा I3 और ये बन जाएगा I4। ठीक है, तो किरचॉफ सेकंड लॉ लेते हैं। मैं पहले A से B पॉइंट तक जाता हूं तो करंट मेरी साथ डायरेक्शन में चलता है, यानी लगा देना है माइनस I1 R4। ठीक है, यहां पर जो
गैल्वेनोमीटर में से जो करंट पास हो रहा है उसको हम लोग नाम देंगे IG, पर इस केस में IG इज गोइंग टू बी 0। सो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ -0। यहाँ से मैं D से A तक जाऊँ तो करंट मेरे सामने अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो मैं लिखूँगा +I2 R3 विच इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर I1 R4 इज इक्वल्स टू I2 R3। देयरफॉर I1 upon I2 is equals to R3 by R4 says is इक्वेशन नंबर 1। चलिए यहाँ पर अब अनदर लूप, लेट्स कंसिडर अनदर लूप। फॉर अनदर लूप हम लोग ले लेते हैं फॉर लूप, ये है, हमने यहाँ पे लूप कौन सा लिया है, BDCB। अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ। चले तो पहले हम लोग जाते हैं B से D, तो भैया B से D जाएंगे तो IG तो हमारा 0 है यानी 0। D से C तक जाएंगे तो करंट हमारे साथ चला है यानी लगा देंगे पहले माइनस, पोटेंशियल कितना बनेगा I4R1। C से B तक जाएंगे तो करंट हमारी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। करंट अपोजिट आएगा तो यहाँ पर साइन लग जाएगा प्लस, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना बनेगा I3R2 विच इज इक्वल्स टू 0। चलिए माइनस टर्म को उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस, सो I3R2 विच इज इक्वल्स टू I4R1। ठीक है, देयरफॉर I3 बाय I4 इज इक्वल्स टू R1 अपन R3। चलिए अब मुझे ये बताइए कि भैया यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आके रुक गए हैं कि भाई यहाँ पे दो इक्वेशन हो रहे हैं, वो कहीं पे भी कंपेयर हो सके ऐसा है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भाई आप देखो जो I1 जा रहा है, IG तो 0 है, वही I1 आगे जाके हम उसको नाम दे देते हैं I3, यानी बट I1 इज इक्वल्स टू I3, और जो यहाँ पे I2 है वही को हमको आगे जाके बोल देते हैं I4, क्योंकि IG तो भाई 0 है, इसी I2 को हम लोग आगे जाके बोल देते हैं I4। तो I2 इज इक्वल्स टू I4। तो कोई भी एक इक्वेशन में हम लोग इसको सुधार देते हैं, तो ये है इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 कैन बी रिटन एज चले I3 की जगह इसको रिप्लेस कर देते हैं I1 की, और I4 को रिप्लेस कर देते हैं I2 से। देन वी विल गेट IR1 अपॉन R3 इक्वेशन नंबर 3। तो भैया यहाँ पर देखिए तो हमारे पास क्या है I3 अपन I4, यहाँ पर देखिए I1 अपन I2, यहाँ पर भी I1 अपन I2। तो दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ R2 है, ओके, तो कंपेयर करें तो देयरफॉर R1 अपन R2 विच इज इक्वल्स टू R3 अपन R4। इट इज कॉल्ड ब्रिज बैलेंस कंडीशन। क्लियर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको इसके अलावा और में जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो क्या, वो पूछ सकते हैं डिराइव एक्सप्रेशन फॉर ब्रिज बैलेंस कंडीशन। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमको ये याद रखना है, बहुत अच्छी तरीके से इसको याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि ये जो मीटर हमारा बहुत ही सिंपल मीटर है, उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स मीटर हम लोग बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मीटर ब्रिज, और यही कंडीशन का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं।
तो ठीक है भैया, तो चलो पहले देखते हैं कि मीटर ब्रिज इसका यूज क्या है। इसका यूज यही है जो वेस्टर्न ब्रिज का यूज है, वही प्रिंसिपल हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। तो जो वेस्टर्न ब्रिज का जो यूज होगा वही यूज किसका हो सकता है भैया, मीटर ब्रिज का यूज हो सकता है। तो फिर हमको क्वेश्चन ना हो कि भाई पहले से ही हमारे पास जब वेस्टर्न ब्रिज था तो मीटर ब्रिज हमने बनाया क्यों, तो वो हम लोग जैसे ही इसका आप लोग फिगर ड्रॉ करेंगे वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसका यूज है टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस। चलिए 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 भैया, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो यहां पे मैं सबसे पहले ड्रॉ कर रहा हूं, ये है मेरे पास 100 सेंटीमीटर की एक पट्टी, यानी मीटर पट्टी बोलेंगे हम उसको। तो उस पे मैंने एक तार लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि यहां पे चलिए, तो यहां पे एक रेजिस्टेंस रहेगा, जिस रेजिस्टेंस को बोल देंगे हम लोग R, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जिस रेजिस्टेंस को बोल देंगे हम लोग S। तो ये हो गया हमारा R, ये हो गया हमारा S। इसके बीच में हम लोग गैल्वेनोमीटर लगा के, ये मैंने लगा दिया गैल्वेनोमीटर, और उसका एक तरफ हम लोग लगाएंगे जॉकी की। वो क्या होता है मैं आपको थोड़ी ही देर में बताता हूँ। अब भाई यहाँ पे हमने पावर सप्लाई तो दिया नहीं है, तो इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एक स्विच, और देन वी आर कनेक्टिंग इट विथ अ पावर सप्लाई। वी सोर्स से हम इसको कनेक्ट करते हैं। चलिए, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे हम मुझको गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो 0 मिलेगा। तो ये लेंथ को मैं बोल लेता हूँ L1। सो द टोटल लेंथ इज 100 सेंटीमीटर। सो L2 इज गोना बी 100 माइनस L1। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट? चलो तो हम लोग देखते हैं। ये स्विच के, ठीक है। तो अब यहाँ पे R इज नोन रेजिस्टेंस and S is unknown resistance। चले, अब इसका क्यों यूज होता है भैया मीटर ब्रिज का? क्योंकि हमको कोई एक ही नॉन रेजिस्टेंस चाहिए, बाकी तो हमारे पास जो लेंथ है वही इनफ है इसके लिए। क्यों इनफ है मैं इलेबरेट करता हूं। चलिए, वी हैव कनेक्टेड वायर विथ यूनिट रेजिस्टेंस पर लेंथ। ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर माने 1 ओम जितना रेजिस्टेंस, यूनिट रेजिस्टेंस है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम लोग इस पे लगाते हैं ब्रिज बैलेंस कंडीशन। ठीक है, इसको मैं कट टू द शॉर्ट ले जाता हूं, कट टू द शॉर्ट। अप्लाइंग ब्रिज बैलेंस कंडीशन भाई, ब्रिज बैलेंस कंडीशन हमारे पास क्या है, तो यहां पर आ जाओ, R1 अपन R2 इज इक्वल्स टू R3 बाय R4। यानी यहां पे हमको दिख रहा है R1 अपन R2 R3 बाय R4। तो मैं लिखता हूं R1 अपन R2 R3 बाय R4। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, देखो यहाँ पर जो R1 है वो, यहाँ पर जो R1 है वो हमारे पास है 100 माइनस L1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100 माइनस L1 बाय S। अपोजिट में मेरे पास रहेगा L1
बाय आर। सो देयरफॉर हमको डिटरमाइन क्या करना है, इसका यूज क्या है, टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस। तो हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस कौन सा है, एस। सो हम लोग एस को लेंगे तो ये टर्म पूरा इस तरफ आ जाएगा। सो हम लोग लिख सकते हैं एस इज इक्वल्स टू 100 माइनस L1 R बाय L1। तो ये जो हमको मिलेगा ये है हमारा फॉर्मूला टू डिटरमाइन एक्सप्रेशन या फॉर्मूला टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस। सो ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो गो हेड फॉर दैट। Thank you so much for watching this video. Keep like it, share it, subscribe the channel and let me know in the comment section if you have any doubt for any theory or chapter. Thank you.